तो जय हिंद एवरीवन। नेवल डॉकयार्ड का मुंबई पे 2000 मतलब 23 बैच के लिए कुछ नोटिस टाइप में आया, रिक्रूटमेंट टाइप में आया। मैंने कहा चलो आप सभी को शेयर कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में, आप खुद नोटिफिकेशन मतलब पढ़ना चाहते हो तो सिंपल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, 25 to 26 के लोग वहाँ पे भी हैं, आप पा सकते हो और जुड़ सकते हो साथ में। चलो तो क्या लिखो चीज़ें यहाँ पे शेयर कर देंगे। जिनके पास आई थिंक ITI है उन्हीं के लिए पोस्ट होने वाली है। फिर से वही बात, DAVP मतलब आ चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। टोटल अगर वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 338 यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल अंडर अप्रेंटिस एक्ट, मतलब आपका ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बोला गया 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। किस स्टेट के लिए कितनी पोस्ट हैं वो भी आप देख सकते हो। आप यहाँ पे SC ST OBC अनरिजर्व PWT आर्म्ड टोटल की बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड बताऊंगा और वैकेंसी बताऊंगा, आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात कर लेते हैं तो वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए ही सबसे ज़्यादा पोस्टें होने वाली हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए ही सबसे ज़्यादा पोस्टें होने वाली हैं। उसके बाद अगर दूसरा बात कर लेते हैं मार्जिन इंजन फिटर के लिए 36 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल डीजर के लिए 39 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो पेंटर के लिए 11 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये पाइप फिटर के लिए 22 पोस्ट हैं। ऐसे यहाँ पे और भी सारी की सारी पोस्टें आपको दिखाई दे रही होंगी। वेल्डर के लिए अगर बात कर लेते हैं 23 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 28 पोस्ट हैं। उसके बाद शिप राइटवुड के लिए 21 पोस्ट हैं। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी पोस्टें टोटल पोस्ट हैं जो आपका 338 करके थी। 2 ईयर जिनका ट्रेनिंग होगा उनके लिए यहाँ पे बोला गया है फिटर के लिए, रिगर के लिए 8th पास आउट होना चाहिए फ्रेशर, और फ्रेशर यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्कर एंड हीट ट्रीटर के लिए आपका 10th पास आउट होना चाहिए। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं 20 यहाँ पे एंड 14 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल 35 यहाँ पे और 35 यहाँ पे, 303 यहाँ वहाँ पे थी और 35 यहाँ पे हो गई। तो टोटल कितनी हो गई 333 और 8, 338 टोटल वैकेंसी होने वाली है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड ट्रेड्स शैल बी स्टैंडर्ड एंड पास्ड इन अकॉर्डिंग विद द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विथ मिनिमम परसेंट ऑफ 50% मार्क्स के साथ आपको 10th पास आउट होना चाहिए अगर आप ये ट्रेनिंग करना चाहते हो। और भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। एज की अगर बात कर लेते हैं अगर, तो 1 अगस्त 2001 से लेके 31 अक्टूबर 2008 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मिनिमल फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा गया है। हाइट आपका मिनिमल यहाँ पे आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर चेस्ट की साइज़ बोल देते हैं तो नॉर्मल से आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड किया जाएगा, फुलवाया जाएगा। देन नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, आई साइट जो बेस्ट है, विज़न जो है आपका 6/6 होना चाहिए, अगर ख़राब भी है तो 6/9 चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे जो चीज़ें हैं बॉडी की फिट एंड फाइन होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आर एज पर MOD लेटर, तो यहाँ पे कुछ MOD लेटर के बारे में लिखा गया, वो फिर वो वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस ट्रेनिंग के बारे में बोला गया कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस अंडर एक्ट, इतना ठीक है, और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द करेंट एनरोलमेंट, ठीक है। जो पहले कर चुके हैं उनको इसके लिए लाइक एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी। Candidate meeting in the eligibility condition are indicated at para 3 above would be called for written examination scheduled to be held in Mumbai in अगस्त 22 में आपका 2022 ही होगा। यहाँ पे अगस्त 22 मतलब तारीख नहीं 22 है, यहाँ पे अगस्त पे आपका पेपर होगा। और जो कैंडिडेट लाइक इसके लिए क्वालिफाई करेगा, द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 hours ड्यूरेशन वुड कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स का आपका पेपर होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। आप ये पैटर्न यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, आपका इसका पेपर होगा मुंबई में, आपका पेपर होगा 2 घंटे का आपके पास समय होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा, GK देखने को मिल जाएगा और जनरल साइंस देखने को मिल जाएगा। उसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर लेते हैं तो द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन केवल आपको मुंबई होगा। एंड वुड बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स, आपको ऑनलाइन कॉल लेटर्स आपकी ईमेल ID पे पता चल जाएंगे, मतलब उनकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर पाओगे। वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है। और एक चीज़ और भी उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि एग्ज़ाम आपका होगा वो मुंबई पे ही होगा और कोई आपके सामने ऑप्शन भी नहीं होगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, कुछ भी खर्चा पानी नहीं मिलने वाला है। बोर्डिंग लॉगिंग सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन इंटरव्यू स्किल टेस्ट आर टू अरेंज दियर, खुद के लिए रहने खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन, इस वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करना होगा। विच विल बी ओपन ऑन 21 जून 22, मतलब 21 जून का आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 8 जुलाई 2022 तक का फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेंज वैकेंसी, मतलब वैकेंसी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है वह बिना कोई रीज़न बताए हुए। इसका मैंने सीधा आपको यहाँ पे मीनिंग बता दिया, सो डोंट वरी। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन क्या लिखा, असिस्टेंस कैंडिडेट में ईमेल कॉन्टैक्ट है। अगर कोई भी आपको पर्सनल डाउट आ रहा होगा, मुझसे नहीं पूछना तो आप इन पर जाकर इनसे पर्सनली पूछ सकते हो। यहाँ पर उन्होंने ईमेल आईडी भी दे दी है, naval.mumbai2@gmail.com, और हेल्प डेस्क नंबर उनका भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। DAVP के ऑफिशियल पे यहाँ पे आपको ये उनका नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।